अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने OSI मॉडल के बारे में पढ़ा कि OSI मॉडल होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं और उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। अब हम उसकी जितनी लेयर्स हैं उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि हमें उसकी हर लेयर की पर्पस समझ आ सके कि वो क्यों बनाया गया था और उसकी वर्किंग के बारे में भी हम सीख सकें। तो सबसे पहले हम उसकी लेयर्स को देख लें कि OSI की कितनी लेयर्स हैं। तो बेसिकली स्टैंडर्ड OSI की हमारे पास 7 लेयर्स हैं जिनको इस फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। हम इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे टॉप पे जो हमारी लेयर आती है वो आती है एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये वो लेयर्स हैं जिनके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन होती है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो आज जो हम अपनी लेयर डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारी फिजिकल लेयर, क्योंकि ये लेयर सबसे बॉटम पे है लेकिन जो हमारी कम्युनिकेशन इनिशिएट होती है वो यहाँ से हो रही होती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, इस वजह से आज हम इस लेयर को बड़े डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि ये क्यों बनाई गई, इसकी वर्किंग क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती, और अगर इस लेयर के अंदर कोई इशू आ जाए तो उसको हैंडल किस तरह से किया जाता है, उसको ट्रबल शूट और डायग्नोस किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर बेसिकली है क्या। तो द फिजिकल लेयर इज़ अ लोअर लेयर। तो ये बेसिकली जो हमने हायरार्की देखी उसके सबसे लास्ट के अंदर आ रही होती है in the OSI model and is primarily concerned with the transmission of raw data in a bit form। तो ये बेसिकली हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है डाटा को बिट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए। कन्वर्ट एंड सेंड मीन्स कि जो हमारा डाटा हम ABC के अंदर लिखते हैं तो ये लेयर उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये उसको बिट्स यानी कि 0 and 1 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सके, जो कि अंडरस्टैंडेबल होती है हमारी मशीन्स के लिए। और अ फिजिकल मीडियम, और ये सेंड किस चीज़ के थ्रू करती है, किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू सेंड करती है, जैसे कि तार हो गई या कोई भी चीज़। द लेयर डिफाइन द हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन एंड इंश्योर द एक्चुअल फिजिकल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। तो ये लेयर बेसिकली क्या करती है, हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंश्योर करती है कि जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो सही तरीके से नेक्स्ट लेयर के ऊपर डाटा को पहुंचा दें और उस नेक्स्ट लेयर की जो अंडरस्टैंडिंग फॉर्म है, जो कि हमारी बिट की फॉर्म है, उस फॉर्म के अंदर डाटा आगे पहुंचे। इसके की फंक्शंस बेसिकली क्या हैं, ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन ऑफ अ रॉ बिट। तो ये क्या करती है, बेसिकली रॉ बिट्स जो हैं हमारी डाटा की 0101 की फॉर्म में के अंदर हो सकती हैं। तो ये बेसिकली उनको क्या कर रही है, नेक्स्ट लेयर के ऊपर ट्रांसमिशन कर रही है, उनको सेंड कर रही है। जैसे कि वो इलेक्ट्रिकल हो सकती हैं, ऑप्टिकल और रेडियो वेव्स होते हैं, ये उनको बेसिकली क्या करती है, बिट्स की फॉर्म के अंदर आगे कन्वर्ट कर रही होती है। देन ये क्या करती है, डिफाइन करती है किसी भी फिजिकल मीडिया को। मीन्स फिजिकल मीडियाज बेसिकली वो सारी फिजिकल चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं। तो इंक्लूड केबल्स, कनेक्टर्स एंड द हार्डवेयर इन्वॉल्व इन अ कम्युनिकेशन लाइक अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एंड अ रिपीटर। तो बेसिकली हमारी वो डिवाइसेस या वो फिजिकल मीडियम जिनके थ्रू हम आगे डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई भी हमारी केबल्स हो गई या हमारे कनेक्टर्स हो गए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया या फिर रिपीटर हो गया। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई एक नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने के अंदर हम एक इंटरफेस कार्ड लगवा देते हैं जिसके थ्रू जो हमारी डिवाइसेस हैं वो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो जाती हैं और कम्युनिकेट कर रही होती है। इसी तरह से हमारे पास रिपीटर होता है। रिपीटर बेसिकली क्या करता है, हमारे सिग्नल्स जो डाटा जा रहा होता है उसको एम्पलीफाई कर देता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि डाटा सही तरीके से आगे जा सके। देन ये क्या करते हैं, ये बिट रेट कंट्रोल कर रहे होते हैं, लाइक कि हमारा डाटा किस स्पीड के अंदर आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। ये जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, फिजिकल लेयर के ऊपर, कि हमने किस टाइप की वायर लगाई हुई हैं। लाइक कि अगर हमने कोएक्सियल केबल लगाई हुई है तो उसकी स्पीड कम होती है, फाइबर ऑप्टिक्स लगाई हुई है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं हमारी इस लेयर के ऊपर। देन आता है हमारे पास मीडियम असेस। इसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफाई हाउ डिवाइसेस असेस द फिजिकल मीडियम। इसके अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली हमारी जो डिवाइसेस हैं वो फिजिकल मीडियम का इस्तेमाल किस तरह से करेंगी, लाइक कि वो तार के थ्रू डाटा को सेंड किस तरह से करेंगी या डाटा रिसीव किस तरह से करेंगी। ये जो हमारी प्रोसेस है पूरा, ये हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर चल रहा होता है। हम किस किस टाइप की डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले केबल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम कोएक्सियल केबल करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ये मोस्टली वो केबल्स हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, और ये सब फिजिकल लेयर का ही
पार्ट हैं। देन हमारे पास आती है हब। हब बेसिकली क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि क्या कर रही होती है, कम्युनिकेशन करवा रही होती है डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में। और यही जो हमारी डिवाइस है हब, ये किस चीज़ का पार्ट है, हमारी फिजिकल लेयर का पार्ट है OSI मॉडल के अंदर। देन आता है हमारे पास NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है, डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट कर देता है नेटवर्क के अंदर, आपस में जोड़ देता है ताकि वो आपस में बातचीत कर सके, डाटा को शेयर कर सके। एंड देन हमारे पास रिपीटर आता है। रिपीटर बेसिकली क्या करता है, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कर देना, हमारा जो सिग्नल जा रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना ताकि कोई डाटा के अंदर खराबी ना आए। एंड रीजनरेट सिग्नल टू एक्सटेंड द ट्रांसमिशन डिस्टेंस। समटाइम्स बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास केबल के थ्रू हम थ्रू आउट द डाटा एक लॉन्ग डिस्टेंस पे लेके जा रहे होते हैं, तो ये चांसेस होते हैं कि जो हमारा डाटा है वो वीक हो जाए। लाइक कि हम ऊपर हमने डिस्कस किया कोएक्सियल केबल्स वगैरह के बारे में, तो इन केबल की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, लेट सपोज के 100 मीटर। उस 100 मीटर के बाद अगर डाटा आप लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करें तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है उसके सिग्नल थोड़े से वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पे फिर हम बेसिकली क्या करते हैं, एम्पलीफायर लगाते हैं। वो एम्पलीफायर क्या करता है, उस सिग्नल को वीक नहीं होने देता, उसकी रियल फॉर्म के अंदर ही लेके फिर आगे उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड कर रहा होता है। इसके अंदर नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रबल शूटिंग ऑफ अ फिजिकल लेयर। अगर हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर ट्रबल शूट हमें करना पड़ा, कोई इशू आ गया, तो हम उसको किस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग इशूज रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड अ ट्रांसमिशन मीडियम दैट फैसिलिटेट द एक्चुअल डाटा ट्रांसफ़र। तो अगर हमारे पास डाटा की ट्रांसफ़र के अंदर कोई इशू आ रहा है और हमें पता लगा कि वो लगाना है कि क्या वो हमारी फिजिकल लेयर के ऊपर से तो नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक फिजिकल कनेक्शन। हमारे जितने भी फिजिकल कनेक्शन हैं हम उन्हें चेक करेंगे, अपनी डिवाइसेस को, अपनी वायर्स को चेक करेंगे, अपने कनेक्टर्स को चेक करेंगे कि क्या उनमें से कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई ख़राब तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ही हुआ। देन चेक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। हम अपना इंटरफेस कार्ड देखेंगे कि क्या वो ख़राब तो नहीं है इंटरफेस कार्ड, या उसके थ्रू कोई कम्युनिकेशन के इशू तो नहीं आ रहा, उसकी पावर सप्लाई का तो कोई इशू नहीं है। एंड देन चेक फॉर अ सिग्नल लॉस। और देन हम लास्ट में चेक करेंगे कि क्या हमारा सिग्नल जो है वो तो लॉस नहीं कर रहा नेटवर्क के अंदर, जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन ख़राब हो रही है फिजिकल के लेयर के ऊपर। तो इन 3 स्टेप से गुजर के हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो नेटवर्क है उसकी फिजिकल लेयर के ऊपर क्या इशू है। वो इशू आइडेंटिफाई करके हम उसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारा नेटवर्क दोबारा से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी थी फिजिकल लेयर। इसी तरह से ही बाकी जो 6 लेयर्स हैं उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।